दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं हूं कृष्णाकांत। मैं रंजन पाल। मैं सुभाष प्रसाद। और इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि मैं जो वीडियो बनाता हूं, तो पिछली जो वीडियो हमने बनाया था आरक्षण को लेकर के, तो उस वीडियो में बहुत सारा कमेंट आए हैं। तो आज ये जो वीडियो है, वीडियो के माध्यम से उस कमेंट का जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो सर थोड़ा फ़ोन दीजिए। तो जो कमेंट आया था, वो कमेंट में जिनका नाम है वो है प्रशांत पंडित, इनका कमेंट आया था। ये कमेंट क्या करते हैं कि राजे महाराजे स्वर्ण ही क्यों थे और ज़मीनें उन्होंने क्या मेहनत से कमाए थे। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो स्वर्ण लोग थे, उनके पास जो ज़मीनें थी, जो जमींदार लोग थे, वो ज़मीन उनकी पूर्वजों की थी। भाई उनकी पूर्वजों की थी। जैसे कि मान के चलिए, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास ज़मीन है या आपके पास ज़मीन है, मान लीजिए कि 10 बीघा, 15 बीघा, 8 बीघा, जितना आपके पास संपत्ति है, वो संपत्ति आपके पूर्वजों की है। आपने अपनी मेहनत से कोई नहीं कमाया था। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ ना, कोई कैसे उंगली उठा देगा कि ये संपत्ति आपकी है? कृष्णकांत जी, ये लोग बकलोर के पता चलता है सब। तो वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, कि मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति कमाया नहीं, तो क्या उसकी जो पूर्वजों की संपत्ति उस पर उंगली उठा सकते हैं आप? वो उनकी पूर्वजों की संपत्ति है भाई, है ना। और दूसरी बात, जब वो कहते हैं कि वो लोग स्वर्ण ही क्यों थे, तो सबसे पहली बात आपको बता दूं कि जब हमारे देश पर आक्रांताओं लोग जब आक्रमण करते थे, तो सबसे पहले हमारे देश की रक्षा के लिए वही लोग आकर के आगे तलवार और भाले उठाकर दौड़ते थे, अपनी गर्दन कटवाते थे, और उन्हीं लोगों के कारण हमारा देश सुरक्षित था। ये तो अम्बेडकर साहब तो बोले कि चलो 10 साल आरक्षण दे देते हैं, और वो आदत लग गया है कि आरक्षण मिलेगा हर एक साल। और सर आरक्षण जो है ना, आरक्षण कोई नौकरियों में आरक्षण अम्बेडकर साहब नहीं दिए थे। हाँ, सभी वो सिर्फ राजनीतिक पदों के लिए था। हाँ। नौकरी के लिए कोई बड़ा जो जैसे कि सरकारी जो पद है, जिससे कि सरकार का जो संचालन होता है, उन पदों पर आरक्षण था ही नहीं जी। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स होता है ना, पॉलिटिक्स एक ऐसी गंदी मतलब राजनीति है, एक ऐसी मतलब गलत है कि क्या बताएं हम। ये पॉलिटिक्स के कारण, राजनीति के कारण, इस राजनीति के कारण ये जो आरक्षण है, इसे बढ़ाते चला गया, आगे बढ़ता गया, और राजनीति के कारण ही आरक्षण को सभी चीजों में शामिल कर दिया गया। तो ये जो कमेंट जो किए थे भाई साहब, उनका जवाब हो सके तो मिल गया होगा कि वो लोग राजे रजवाड़े स्वर्ण क्यों थे। और हम बता दूं कि हमारे देश में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी, और वो भी कर्म के आधार पर थी। जो पढ़ने में जो बहुत बड़े विद्वान थे, उन्हें ब्राह्मण कहा गया। जो देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, उन्हें क्षत्रिय कहा गया। जो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में जो सहायता की, उन्हें वैश्य कहा गया। और जो शूद्र लोग थे, जो मतलब लोगों की सेवा करने में जो लगे रहते थे, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि सभी लोगों के मतलब सेवा करने में जो लगे रहते थे, उन्हें शूद्र कहा गया। शूद्र कोई मतलब अछूत जाति नहीं है, और जन्म से सब शूद्र होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि जन्म से सभी शूद्र हैं। वो ब्राह्मण कर्म के अनुसार होते हैं, वो क्षत्रिय कर्म के अनुसार होते हैं, वो वैश्य कर्म के अनुसार होते हैं, न कि जन्म के आधार पर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से वो जवाब उनको मिल गया होगा कि उनके पास जो संपत्ति थी, क्या वो मेहनत से कमाए थे? भाई उनकी पूर्वजों की संपत्ति थी। जैसे कि आपका पूर्वजों की संपत्ति है। मान लिया कि आपके पास अगर 2 करोड़ की संपत्ति है, तो क्या आपने बनाए हैं, अपने कमाए हैं? क्या आपकी पूर्वजों ने कमाया है ना जी। आपकी पूर्वजों ने कमाया है, तो वो संपत्ति आप ही का होगा ना जी। बात तो सही बोला। वो जो राजे रजवाड़े थे, उनकी संपत्ति पूर्वजों की थी। अब इनका दूसरा जो क्वेश्चन है, जो प्रशांत पंडित हैं, इनका दूसरा क्वेश्चन है कि जात खत्म करो, आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो भैया मैं आपसे कहता हूं कि सबसे पहले जाति सर्टिफिकेट कौन बनाता है? जाकर आप खुद कहते हो सरकार को कि देखिए मैं SC ST से हूँ, हमारा जाति प्रमाण पत्र है, मैं नीच हूँ। आप खुद कहते हैं। अगर जाति सचमुच खत्म करना है ना, तो सबसे पहले आप जाति सर्टिफिकेट को फाड़ फेंकिए। हाँ, आप जाति सर्टिफिकेट को फाड़ दीजिए। आप खुद कह रहे हैं कि हम नीच हैं, हम मतलब फलना जाति के हैं। हाँ, बेनिफिट लेने के लिए आप खुद ही अपने आप को ये बता रहे हैं कि हम सबसे निचला कास्ट ये चीज बेनिफिट मिलना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपनी सोच को बदलिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं जात खत्म हो जाने से ये आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए। भाई नहीं, हम भले नीचे कास्ट से हैं, लेकिन हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। हम अगर टैलेंटेड है, हम उस काबिल हैं कि हम कुछ हासिल कर सकते हैं, तो अपने काबिलियत जनरल से अपना फाइट कर लेंगे। काबिलियत से हासिल करिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा सर।
अगर अगर जाति को खत्म करना तो सबसे पहले आप आगे आओ, आप जाति से प्रमाण पत्र को फाड़ फेंको। सरकार जब कोई भी एग्जाम के लिए, कोई भी पदों के लिए अगर कोई वैकेंसी निकाले तो उसमें जो जाति का उल्लेख किया गया है, सबसे पहले आप सरकार से लड़ो कि जाति को खत्म कीजिए। खत्म करा, एकदम टैलेंट के आधार पर जॉब मिलना चाहिए। सबसे पहले आप आइए, जाति को खत्म की, जाति प्रमाण पत्र को फाड़ फेंकिए। जी, बात हम बिल्कुल सही बोले, एकदम एक नंबर जवाब दिए आप, बहुत अच्छा। अब इनका तीसरा सवाल ये है कि अमेरिका में जाति व्यवस्था है क्या? भाई अमेरिका में जाति व्यवस्था नहीं है, तो यही तो मैं कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर भी जाति व्यवस्था को खत्म कीजिए, आप जाति प्रमाण पत्र को फाड़ फेंकिए। जाति व्यवस्था को फाड़ फेंकिए, तभी जाको देश को विकास होगा बढ़िया से। अच्छा। हाँ, तब ना हमारे देश में जाति नहीं, और हमारे देश में जाति थी ही नहीं भैया। वीडियो के शुरुआत में आपको बताए हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, जाति 4 भागों में बटा था जी, जो कि आपने बताया। और जाति कब आया? संविधान के बाद जाति आया। हाँ। संविधान के बाद जाति आया। तो सबसे पहले आप जाति प्रमाण पत्र को फाड़ फेंकिए, सरकार के खिलाफ, सरकार से आप ये बात कहिए, सरकार के सामने ये बात रखिए कि देखिए मैं निचला समाज से हूँ, लेकिन हम कोई जाति में नहीं बटेंगे, हमें कोई आरक्षण नहीं चाहिए, हम SC ST को कोई जाति से नहीं है, हम मतलब जाति प्रमाण पत्र को हम फाड़ देते हैं, जाति को हम नहीं मानेंगे, जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। सबसे पहले आप जाइए, सरकार से बात करिए, सरकार के सामने इस बात को रखिए। और चौथा क्वेश्चन करते हैं कि तुझे जानकारी नहीं है भाई, आरक्षण के लिए एक कल्पना की गई थी कि 10 वर्षों में शायद भेदभाव, असमानता खत्म हो जाएगी तथा कथित जाति के आधार पर अपने आप को ऊंचा बोलने वाले लोग सुधर जाएंगे। लेकिन आरक्षण तो मतलब ये कहना इनका ये है, इनका तात्पर्य ये है कि आरक्षण इसलिए दिया गया था कि छुआछूत होता था। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हें चैलेंज करता हूँ कि आप हमें बताइए कि छुआछूत कहाँ होता है। आप ट्रेन में जाइए, कहाँ कोई छुआछूत करता है भाई? आप ट्रेन से यात्रा करते ना हैं, कहाँ आपने देखा है सर कहीं छुआछूत होते हुए? हमने नहीं देखा। आपने सर देखा कभी छुआछूत? और अगर आपकी नजर में ऐसा है कि कहीं छुआछूत होता है तो आप वो वीडियो दिखाइए प्रमाण के साथ, वो भी वीडियो और वो भी जो प्रमाण है एकदम ठोस प्रमाण होना चाहिए। और सिर्फ आप जो प्रमाण देंगे, मैं उस प्रमाण पर विश्वास नहीं करूंगा, उसकी मैं जांच खुद करूंगा। उसकी मैं जांच खुद करूंगा। हम बिल्कुल सही बोले। तो ये सभी तो इस तरीके से जो लोग ये लोग मैसेज किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से उनको जवाब मिल गया होगा। और सबसे पहली बात आपको बता दूं, इस वीडियो के माध्यम से जो भी स्वर्ण समाज के लोग देख रहे होंगे या फिर जिनके पास से मैसेज मतलब जो मैसेज किए हैं प्रशांत पंडित, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि ये जो प्रशांत पंडित हैं, ये असल में मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्राह्मण समाज से नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो इस तरह का मैसेज कर ही नहीं सकते हैं। और अगर बाई चांस से सचमुच अगर ब्राह्मण हैं तो एक कर्म से ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, एक कर्म से ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। तो मैं उन सभी स्वर्ण समाज से कहना चाहता हूं कि आप इन जैसे लोगों के मतलब बात में मत आइए, क्योंकि ये सभी लोग क्या हैं, एक काल नेमी की तरह काम कर रहे हैं। एक काल नेमी है, मतलब कोई दूसरा कास्ट का व्यक्ति अपना मतलब नाम में पंडित को लगा दिया गया कि इसीलिए कि स्वर्णों को मतलब भड़काया जा सके कि देखिए ये जो पंडित हैं, जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, खुद ही मतलब आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से समझिए तो ये लोग खुद काल नेमी की तरह काम कर रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि आप दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि क्या आरक्षण के कारण हमारे देश की प्रतिभा पलायन नहीं कर जाती है? जी सर आप बताइए, आरक्षण के कारण हमारे देश की प्रतिभा पलायन कर जाती है कि नहीं कर जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, जो जिस योग्यता के लायक है उसको वो चीज नहीं मिलती है और आरक्षण की वजह से मिल जाती है। तो वो काम कैसा करेगा सर? अभी जो एक योग्य आदमी है जी, अपनी काबिलियत से उस योग्य को हासिल करना चाह रहा है, लेकिन वही जगह एक आरक्षण की वजह से योग्यता को ना मिलके, योग्य आदमी है उसको ना मिलके आरक्षण वाले को मिल जा रहा है, फिर ये आदमी फिर क्या होगा? वो काम कैसे करेंगे? और हर वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि आप देख लीजिए, एक उदाहरण नहीं तो क्या है, ये साफ आंख के सामने झलक रहा है कि हमारे देश का 3 ऐसे क्षेत्र उठा के देख लीजिए जहां पर आरक्षण नहीं है, और जहां आरक्षण नहीं है हमारा देश अव्वल नंबर पर है। कितनी बार मैं वीडियो के माध्यम से बताया हूं और आज भी बता रहा हूं। जैसे क्रिकेट, जी सही आप बात पकड़े इस बात को, क्रिकेट हो गया जी, आर्मी जी फौज में जी, तीसरे का हो गया जैसे कि इसरो, वैज्ञानिक
इसरो हाँ, जी, सही रूप से। इन सभी क्षेत्रों में मतलब आरक्षण नहीं है। तो देख लीजिए कितना हमारा देश अब मतलब आगे बढ़ रहा है, और इन सभी क्षेत्रों में हमारा देश अव्वल नंबर पर है। अब यही पर अनुमान लगाइए, कल्पना कीजिए, मान लिया जाए कि अगर क्रिकेट में आरक्षण होता, ठीक है, तो एक स्वर्ण समाज का बल्लेबाज रहता, एक SC ST का बल्लेबाज रहता। तो जो स्वर्ण समाज का बल्लेबाज अगर छक्का मारता तो 90 मीटर का रहता, मैंने एक बात है 90 मीटर छोड़ दीजिए सर, अगर वो छक्का मारता तो उसको 4 रन में गिनती होता तब। और जो 4 रन मारता और उसको 6 रन में गिनती और जो होता। ST SC का है उसे 4 रन मारता 6 रन में गिनती होता। तो ये आप तो अपने देश में नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल जगह पर पहुंचेगा, वहां पर जब मैच खेलिएगा, जब वहां पर आपका मैच होगा, टूर्नामेंट होगा, तब तो आपका क्या होगा, सभी लोगों का तो वहाँ पर सभी से बराबर होता है, बराबर होगा। आप पीछे हो जाएंगे, आप हार जाएंगे। सभी जगह 90 मीटर बाउंड्री है तो सभी जगह 90 मीटर का रहेगा जी, आपके लिए 70 मीटर का नहीं होगा। तो अगर इस तरीके का सोचे कि क्रिकेट में होता, तो क्रिकेट में भी हमारा देश निचला पायदान पर होता, बिल्कुल निचला पायदान पर होता। तो आरक्षण के कारण सर आपको गलत मतलब जैसा आपको लगे, आपको मतलब ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी कि भाई हम SC ST से हैं, आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप ये कहेंगे कि अधिकार है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आरक्षण कोई संविधान में कोई परमानेंट प्रोविजन नहीं है, एक अस्थायी प्रोविजन है, टेम्पोररी प्रोविजन है। इसे कभी भी खत्म किया जा सकता है, और स्वर्ण समाज के लिए तो सबसे होगा, निश्चित रूप से खत्म होगा, एकदम होगा सर, क्योंकि अभी स्वर्ण समाज को जो बहुत एक अच्छा अवसर मिला है, एक बहुत जिसे कहते हैं गोल्डन चांस, गोल्डन समय मिला है सर जी। जिस तरीके से स्वर्ण समाज के लोग, जनरल कैटेगरी के लोग जिस तरीके से UGC नामक काला कानून का विरोध किया, और UGC काला कानून जिस तरीके से स्थगित हुआ, उसी तरीके से अगर ये आंदोलन बरकरार रखेंगे आरक्षण और SC ST के खिलाफ में, तब एक दिन ऐसा आएगा कि आरक्षण और SC ST एक्ट खत्म हो जाएगा। और आरक्षण को तो खत्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं इस पिछला उस वीडियो में ही बताया था, जिस वीडियो में कमेंट आया था, उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो आरक्षण है आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो तो है, लेकिन दूसरा है कि जैसे कि बताया था कि जो आरक्षण है, आरक्षण खत्म करने की आवश्यकता नहीं है, आरक्षण तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जैसे कि आरक्षण को हर 10 सालों में संशोधन किया जाता है। तो अगला जब संशोधन होने वाला जब समय आए, तो संशोधन करे ही ना, संशोधन ही न किया जाए, संशोधन ही बंद कर दिया जाए, संशोधन ही खत्म, संशोधन को ही रोक लगाया जाए, तो आरक्षण ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो हमारे इस वीडियो से आपको जवाब मिल गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। और मैं स्वर्ण समाज को लगातार इस बात को कह रहा हूं कि आप जो प्रशांत पंडित जो कमेंट किए थे, इनकी भावनाओं, इनकी बातों में मत आइए, क्योंकि ये कोई पंडित नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं है। अगर ब्राह्मण है तो फिर कर्म से ब्राह्मण नहीं है। तो ये जो लोग हैं एक काल नेमी की तरह काम कर रहे हैं, आपको रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इनकी बातों में मत आइए। तो हमारी दी गई जानकारी आपको कैसा लगा? और प्रशांत पंडित से मैं पूछना चाहता हूं कि आप कमेंट कीजिए इस वीडियो में कि जो मैंने बताया आपको हमारी जवाब से आप संतुष्ट हुए या नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो कहां पर नहीं हुए वो मैसेज करके बताइए, मैं अगली वीडियो में आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। सर आप कुछ बोल रहे थे? इस तरह से अभी ये प्रशांत पंडित अपने सरनेम लिख रहे हैं, जी जी, ये भी अपना पंडित यही शुरुआत करें। जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि जाति प्रथा खत्म कर दो, आरक्षण खुद ही खत्म हो जाएगा। तो आप अगर पंडित हैं तो आप पंडित लिखना छोड़ दीजिए। जी जी जी, आप पंडित क्यों लिख रहे हैं? जी जी जी, आप भी अपनी जाति का प्रमाण पत्र दे रहे हैं ना कि हम जात से पंडित हैं। जी, प्रशांत कुमार लिखिए, प्रशांत कुमार लिखिए। जी जी, सही बात, जो लिख सकते हैं। जी जी, पंडित सही बात, सही बात बोल रहे हैं सर। जी जी जी, तो दोस्तों फिर इजाजत दीजिए, फिर एक नए वीडियो में ऐसे ही मिलेंगे। और हो सके तो इस चैनल के साथ आप जुड़िए और बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो इजाजत दीजिए, हम सभी लोगों को फिर से मिलते हैं कोई और नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम। जय श्री राम।